प्रश्नावली 7 त्रिकोणमितीय सर्वसम। इससे पहली प्रश्नावली हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात की थी, जहां हम सारणी से काम कर रहे थे, लेकिन इसमें सारणी का हमें कहीं कोई उपयोग नहीं होगा। इसमें कुछ सर्वसमीकरण दी हुई हैं, उनके द्वारा हम सवालों को हल करेंगे। ज़्यादा आपको सर्वसम का कुछ भी याद नहीं रखनी है, केवल और केवल 3 सर्वसमीकरण याद रखनी है। बाकी आप पर पक्षांतरण करना आता है, मैं उसी के जरिए सारी सर्वसमीकरणों को निकलवाएंगे भाई हम। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसमें दूसरी सर्वसमीकरण आएगी हमारे पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक आएगी हम तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर्वसम का हमारे 3 है, इनसे हम बहुत सारी बना सकते हैं भाई, जब जब हमें काम पड़ेगा बनाते हैं। साइन को छोड़ देते हैं अब यहीं पर, बराबर 1 कॉस इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हम कॉस स्क्वायर थीटा ये छोड़ दिया यहीं पर और 1 की तरफ ले जाएंगे साइन को, तो साइन हो जाएगा माइनस का। अब और भी कर सकते हैं भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पर क्या चढ़ा देते हैं भाई, अंडर रूट चढ़ा देते हैं। ऐसे ही उसको करेंगे, साइन थीटा बराबर अंडर रूट हटा दिया, सामने वाले पे क्या चढ़ जाएगा, यहाँ वर्ग हटाया, और वर्ग हटाने के बाद में क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे सामने वाली संख्या पर। इस तरह हम और भी निकाल लेंगे, इनके प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपातों को मान में हम निकाल लेंगे। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, टेन को इधर ले गए तो किस में हो जाएगा ये, माइनस में। अब यहाँ पर और भी देख सकते हैं भाई, केवल हम टेन छोड़ सकते हैं यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा 1, केवल टेन छोड़ा हमने यहाँ पर, यानी कि स्क्वायर हटा दिया, सामने वाले पे क्या चला जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इसी तरह नीचे देखते हैं भाई, 1 यहीं पर रख दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे माइनस में। अब यहाँ पर कॉट रख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वर्ग हटा दिया, क्या रख दिया भाई यहाँ पर हमने, अंडर रूट। इस तरह से हम केवल 3 को याद रख करके हम सभी को हम निकाल सकते हैं भाई। केवल 3 याद रखनी है हमें, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। पुनः आपको दिन में कम से कम 10 या 15 बार 2 या 3 दिन लगातार रिपीट करनी है, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक। सवाल हल करने से पहले हम कुछ चीज़ों पर और चर्चा कर लेते हैं भाई। ये हमारी सर्वसम कहाँ हो गई तीनों, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। इसके अलावा हम साइन को किस तरह लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन उल्टा हो जाए किसके, कॉसेक के। 5वां, जब साइन कॉसेक के उल्टा है तो कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा भी होता है भाई। 6, हम लिखते हैं कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर भी क्या लिख सकते हैं हम, 1 कॉस, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब बात आई हमारी टेन की, टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं किसको, टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा, 9 कॉट थीटा 1 टेन थीटा, या फिर लिख सकते हैं हम कॉट थीटा को और भी लिख सकते हैं भाई, जैसे टेन को लिखा साइन कॉस, तो कॉट को लिख सकते हैं हम क्या, कॉस साइन थीटा। इनको याद रखना है, यानी कि हमें कॉसेक का मान, साइन का मान होता है 1 कॉसेक, तो कॉसेक का मान हो जाएगा 1 साइन। कॉस का मान होता है 1 सेक, तो सेक का मान हो जाएगा 1 कॉसेक। टेन का मान होता है 1 कॉट,
तो और टेन को और भी लिखते हैं हम साइन बटे कॉस के रूप में व्यक्त करते हैं। इसी तरह हम कॉट को 1/10 या फिर कॉट बराबर कॉस बटे साइन। प्रश्नावली 7 का पहला सवाल दे रखा हमें, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। अब हमें केवल इतना ध्यान देना है कि सेक को हम किस किस प्रकार से ला सकते हैं भाई। तो हम लेते हैं भाई साइन, साइन को सेक में बदलते हैं, यानी कि जितने भी हमारे अनुपात हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबको किस में बदलना है, सेक में बदलना है। अब सेक के लिए भाई सेक में बदलना, लेकिन साइन को सेक में बदलना है। साइन को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यही क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि जब हम व्यक्त करते हैं किसको भाई, सेक में, तो सेक में मैंने पहले बताया कि सेक के लिए क्या चाहिए, एक तो कॉस में आ सकता है या फिर एक आ रहा हमारे पास में टेन की सरसम काम आता है, वो 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, यानी कि कॉस आ जा या फिर हमारे पास tan स्क्वायर आ जाएगा, तब हम बदल देंगे इसको सेक में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम साइन चाहिए हमें, क्योंकि साइन का मान किस में बदलना है, हमें सेक में बदलना है, तो जो चाहिए उसको छोड़ देंगे उसी जगह पर, बाकी का पक्षांतरण करेंगे। कॉस इधर प्लस, तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। भाई माइनस का होने के बाद में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस, कॉस को कहाँ बदल सकते हैं भाई, अभी बताया मैंने, कॉस को 1/sec के रूप में बदल सकते हैं। तो 1/sec, अगर यहाँ स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा देंगे भाई। स्क्वायर लगाने के बाद में 1/sec के रूप में हो गया। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, साइन थीटा बराबर इन दोनों का एलसीएम लिया कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक से इसका गुणा करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से हमने स्क्वायर हटा दिया तो सामने वाले पे क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। अब देखते हैं कोई साइन का मान किस में चेंज हो गया, पूरे के पूरे सेक में आ गए। दूसरे नंबर को लेते हैं भाई हम, पहला साइन, दूसरा कॉस, कॉस का सीधा सीधा दिया हुआ भाई, कॉस बराबर 1/sec होता है, तो ये तो बदल गया 1/sec। अगला तीसरा मान हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। tan को सेक में बदलना है, और किसको बदलना है, हमें tan को बदलना है भाई। tan के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी हमारे पास सेक आ रहा है, यदि हम tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा की तरफ 1 को ले जाएं पक्षांतरण करके, तो -1। यहाँ पर tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, स्क्वायर हटा दिया, सामने पे क्या चढ़ जाएगा भाई, वर्ग चढ़ जाएगा। साइन का मान चेंज हो गया, कॉस का मान चेंज हो गया, tan का मान चेंज हो गया। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना भाई, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो हम 4 नंबर पे लेते हैं कॉट। कॉट थीटा को बदलना आप किसमें, सेक में। तो कॉट को और कैसे लिख सकते हैं, अगर कॉट पर हम गौर करें जाके, तो कॉट को लिख सकते हैं हम कितना, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये लिख सकते हैं, कॉट बराबर 1/tan थीटा। अच्छा, tan का मान कितना निकल के आया भाई सेक के पदों में, कॉट थीटा बराबर 1/tan, tan का मान आ गया हमारे पास में कितना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस में 1। तो ये आ गया हमारा, कॉट का मान चेंज हो गया। 5वां मान आता हमारा सेक, तो सेक को तो हम क्या लिखते हैं, सेक का हम सेक ही लिखते हैं भाई। छठवां आता हमारा कॉसेक, कॉसेक को इसमें बदलना हमें सेक में। अच्छा, कॉसेक को और भी लिख सकते हैं हम, किस प्रकार लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कॉसेक बराबर 1/sin थीटा। साइन का मान कितना निकाला अभी तुमने, अंडर रूट कॉसेक थीटा बराबर 1/√, साइन का मान रखेंगे पूरा सेक स्क्वायर थीटा -1, और बटे में क्या आ गया भाई, सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर ऊपर 1 नीचे 2 संख्या, तो दोनों पलट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 1 ×
सेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। यदि हम दोनों का एक इसका गुणा करेंगे एक में तो कितना आ जाएगा, यही संख्या आ जाएगी। किसी भी संख्या में एक का गुणा करते हैं तो वही संख्या रह जाती है। साइन को सेक में बदल दिया, कॉस को भी सेक में बदल दिया, टेन को भी सेक में, कॉट को भी सेक में बदल दिया, सेक का सेक, कॉसेक को भी सेक में बदल दिया। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। इससे पहले सवाल में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करवाया था। अब हमें साइन, सेक और टेन को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। देखते हैं भाई, कॉट को कहाँ ला सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरी हमारी सर्वसम का टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट का आता है कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। इन तीनों में से हम किसके द्वारा साइन को कॉट में बदल सकते हैं? साइन हमारा तीनों में ही आ जाएगा भाई। तो पहले देखते हैं पहली वाली से, यानी कि हमें बदलना है साइन थीटा को बदलना है किसमें, कॉट के पदों में व्यक्त कर बदलना भाई। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें कोसेक से कोई मतलब नहीं है, कोसेक का और भी मान होता है भाई, क्या, 1 बटे साइन। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहाँ से वर्ग को हटा दूँ तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। कितना बचेगा, कोसेक थीटा। पुनः देखते हैं भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कोस को अब चेंज कर दिया किसमें मैंने, 1 बटे साइन थीटा में चेंज कर दिया। साइन थीटा को किस में चेंज कर दिया, कोसेक थीटा को साइन थीटा में चेंज कर दिया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब इनका कर लेते हैं वज्र गुणा। 1 का 1 से करेंगे कितना आएगा, 1 एकम 1। साइन थीटा का मान गुणा करते हैं भाई, साइन थीटा का गुणा करेंगे किससे, 1 प्लस कॉट अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो अंडर रूट में, उसका भाग दे सकते हैं कहाँ, 1 के नीचे लेके जा सकते हैं भाई। यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो साइन को किस में बदल दिया भाई हमने, कॉट में बदल दिया। एक तरीका तो हमारे पास आ जाता है ये। यदि हम सिंपल सी वे में देखते हैं कि भाई हम साइन थीटा को और कैसे लिख सकते हैं, 1 बटे कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक थीटा। अब हमारे पास कोसेक को चेंज करना है, केवल हमें क्या करना है, कोसेक को चेंज करना है, टेन के अंदर करना है भाई। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक, अगर हम सर्वसम का देखते हैं भाई इसके अंदर तो क्या आती है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये वाली सर्वसम का। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर, स्क्वायर को हटा दिया, थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ वर्ग हटाया तो इस पर क्या लगेगा भाई, अंडर रूट लग जाएगा। जहाँ कोसेक है वहाँ क्या रख सकते हैं उठाकर हम, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जो भी तुम्हें सही लगे उसको कर लेना, बिल्कुल सिंपल सी वे में करना है। अब सेक को बदलना भाई हमें, दूसरे नंबर पर आता है हमारा सेक। सेक को बदलना किसमें, कॉट में। सेक वाला देखते हैं भाई हम, सेक का आ रहा हमारा 10 में आ रहा, तो उसी सर्वसम का को लिख लेते हैं पहले हमारा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हमने यहाँ से हटा दिया, सामने वाले पे क्या चला गया भाई, अंडर रूट चला जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस 10 का मान क्या होता है, 10 का मान होता है 1 बटे कॉट, तो इसको बदल देंगे हम 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा में। सेक थीटा बराबर, इन दोनों ने एलसीएम लिया कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो सेक का भी मान किस में आ गया, कॉट में बदल दिया भाई। अब एक और रह गया, कौन सा हमारा, 10 को बदलना है किसमें, कॉट में। 10 थीटा को बदलना है कॉट में, तो 10 का मान कितना होता है हमारे पास, 1 बटे कॉट थीटा। 10 का मान होता है 1 बटे कॉट थीटा।
सवाल नंबर 3 सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो तुम्हें दो पक्ष हैं LHS और RHS, एक पक्ष को हल करना है दूसरे के बराबर। ध्यान रखना यदि एक पक्ष से उत्तर नहीं निकलता है तो हमें दोनों पक्षों को सिद्ध करना होता है। तो हम लेते हैं भाई इसका पहला पक्ष LHS, ये पक्ष ले लिया लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसका मान निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा आता है या नहीं आता। नहीं आता तो फिर हम इसको भी RHS पक्ष को भी हल करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको पूरी प्रश्नावली के अंदर साइन कॉस में ही बदलना है, अन्य जो भी त्रिकोणमितीय सर्वसमका या अनुपात दे रखे हैं उन सभी को किस में बदलना है, आपको साइन कॉस में बदलना है। तो साइन कॉस में मान हम बदल कर देखते हैं भाई। कॉस तो दिया हुआ है तो कॉस का तो लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस यहाँ पर दिया हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और कॉट स्क्वायर थीटा को किस में बदलते हैं भाई हम, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। बराबर तो लाना ही है भाई, हमें LHS पक्ष पे चल रहे हैं। अब देखते हैं दोनों में, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन निकल आया भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा गया तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया, बचा एक बार कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या ले लिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा ले लिया भाई यहाँ पर एलसीएम। तो 1 से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर्वसम का बन रहे भाई, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ इस चीज़ को लिख देंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हटाएंगे और उसकी जगह पे क्या रखेंगे भाई, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। 1 का गुणा करेंगे कितने से, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जाता है भाई। कहाँ दे रखा हमारा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर स्क्वायर है तो तुम भी स्क्वायर लगाएंगे, दोनों पे स्क्वायर तो आपने भी लगा दिया स्क्वायर। ये पक्ष किसके बराबर हो गया भाई, RHS पक्ष के बराबर हो गया। इसलिए LHS बराबर RHS, दोनों के दोनों पक्ष से दोगे। या फिर एक सेकंड तरीका और भाई, इसका सेकंड टाइप यानी कि सेकंड तरीके में देखते हैं हम इसको। हमको दे रखा LHS पक्ष, LHS पक्ष ले लेते हैं। इसका क्या दे रखा हमारे पास में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। इसका हल करके क्या लाना है, कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों में कॉमन देखिए भाई क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ बचेगा, कॉमन ले लिया तो 1 प्लस और यहाँ क्या बच जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा अगर देखें हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कौन सी सर्वसम को बनाता है भाई हमारे पास में, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। और हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा गुणा में 1 बटे क्या कर सकते हैं हम इसको, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास कोसेक का मान होता है 1 बटे साइन। तो इसको बदल दिया साइन में, कोस स्क्वायर गुणा करेंगे 1 से कितना आ जाए, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसको किस में लिखेंगे हम, कॉट स्क्वायर थीटा में। ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। बिल्कुल 3 लाइनों में छोटे से कर लेंगे हम, सिंपल सा है। केवल एक बार कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद सर्वसम का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर क्या था, कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर का जब हम पलट कर लिखेंगे तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस और 1 का गुणा किया कॉस बटे साइन। सवाल नंबर 4, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अगले कोष्टक में दे रखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। LHS यानी ये पक्ष ले लिए भाई। सेक मैंने बताया कि आपको सभी को साइन कॉस में बदलना है, तो सेक को बदलेंगे क्या हो जाएगा, सेक का देखते हैं भाई यहाँ पर कहाँ हो जाएगा सेक। सेक का मतलब हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, कोष्टक 1 माइनस साइन दिया हुआ है तो साइन ही रखेंगे हम।
अगले कोष्टक में सेक थीटा को बदलते हैं हम 1 कॉस थीटा में प्लस टेन थीटा को भी साइन कॉस में बदलना है, 1 कॉट में नहीं बदलना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हल कर लेते भाई, 1 का गुणा इससे करेंगे कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कोष्टक में अगला दोनों कोष्टक ये ले लिया एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। हल करेंगे भाई इसको हम। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी का, a माइनस बी a प्लस बी दोनों का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे कॉस का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहली ही सर्वसम का देखें हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि मैं साइन स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ सर्वसम का लगेगी हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यदि यहाँ पर हम कॉस को रख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लग जाएगी जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसकी जगह पर रखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएंगे आपस में बराबर, तो क्या आ जाएगा 1 ही हमारा आ रहा है कहाँ पर RHS पक्ष में, इसलिए लिख सकते हैं हम LHS बराबर RHS इति सिद्धम, या फिर लिख देंगे भाई हम इसमें हेंस